गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पूर्व जो वीडियो था उसके अंदर मैट्रिक्स के बारे में आपको बताया था। कुछ मैट्रिक्स के अंदर पंक्तियाँ स्तंभ कितने होते हैं, अवयव की संख्या निकालना भी बताया था, कितने क्रम की मैट्रिक्स होती है वो भी बताई थी। अब अपन पढ़ेंगे मैट्रिक्स के प्रकार। पहला है पंक्ति मैट्रिक्स, दूसरा है स्तंभ मैट्रिक्स, तीसरा वर्ग मैट्रिक्स, चौथा प्रकार है शून्य मैट्रिक्स, पांचवा प्रकार विकर्ण मैट्रिक्स, छठा इकाई मैट्रिक्स, अदिश मैट्रिक्स, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स दो प्रकार की होती है, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स और निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। और नवा इसका प्रकार है समान मैट्रिक्स। जो पंक्ति मैट्रिक्स जो होती है उसमें केवल एक ही पंक्ति होती है, इस प्रकार से जैसे 4 3 2, इस प्रकार से मैंने अंक लिखे हैं। ये क्या हो गया? पंक्ति मैट्रिक्स। इसमें केवल एक ही पंक्ति होती है। स्तंभ मैट्रिक्स, इसके अंदर भी एक ही स्तंभ होता है, जैसे 1 2 4। ये कितने क्रम के हो गए? अगर क्रम देखें तो 3 पंक्तियां और एक स्तंभ हो गया। लेकिन इसको अपन क्या कहेंगे? स्तंभ मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें एक ही स्तंभ है। इसके अंदर क्या है? पंक्ति मैट्रिक्स है, इसमें केवल एक ही पंक्ति है। लेकिन क्रम से बात करें तो इसके अंदर एक पंक्ति और 3 स्तंभ है, और इसके अंदर 3 स्तंभ और एक स्तंभ और 3 पंक्तियां हैं, तो 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स हो गई है। तीसरा प्रकार है वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है। जैसे इस प्रकार से अपन लिखते हैं 1 2 0 4। इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है, C1 और C2, यानी कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई है। तो इसको अपन कहेंगे, क्या कहेंगे? वर्ग मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 2 की हो सकती है, 3 क्रॉस 3 की हो सकती है, और 1 क्रॉस 1 की भी हो सकती है। कैसे? इस प्रकार से, जैसे 1, ये अवयव लिखा है मैंने, एक ही अवयव है, यानी कि 1, इसकी जगह 5 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन समझने का प्रयास करें। इसमें केवल एक पंक्ति और एक स्तंभ है, तो 1 क्रॉस 1 है। 3 क्रॉस 3 की बनाना चाहेंगे तो इस प्रकार से बन जाएगी 0 2 3 1 0 5, इसको मैं 9 कर देता हूँ, 4 3 4। तो ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होगी, ये भी वर्ग मैट्रिक्स ही है। शून्य मैट्रिक्स, इसके अंदर सभी अवयव शून्य होते हैं। क्या होते हैं? सभी अवयव शून्य। जैसे इस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ 0 0 0 0 0 0। इसके अंदर सारे अवयव क्या है? शून्य, इसलिए इसको शून्य मैट्रिक्स कहेंगे। अगर इसकी क्रम की बात करें तो इसका क्रम क्या हो जाएगा? 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, 2 क्रॉस 3 हो जाएगी। नेक्स्ट विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? विकर्ण के अवयव होते हैं, बाकी अन्य अवयव शून्य होते हैं। जैसे इस प्रकार से अपन बात करें, विकर्ण के अवयव लिख रहा हूँ 1 2 5 लिख दिया मैंने, बाकी अन्य अवयव क्या करेंगे? शून्य कर देंगे। 0 0, ये भी 0, ये भी 0 है। तो ये हो गई विकर्ण मैट्रिक्स। क्या हो गई है? विकर्ण मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें विकर्ण के अवयव ही उपस्थित है, बाकी सभी अवयव क्या है? शून्य है। इसके भी क्रम की बात करें तो ये भी 3 क्रॉस 3 की ही है। इसको आयताकार में भी लिख सकते हैं, पंक्ति और स्तंभ की संख्या कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट है इकाई मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर विकर्ण के अवयव सारे क्या होते हैं? एक इकाई होते हैं। इस प्रकार से, जैसे विकर्ण का लिख रहा हूँ मैं 1, ये भी 1, ये भी 1, बाकी सब 0 कर रहा हूँ, 1 2, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 है। इस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ। तो इसके विकर्ण के अवयव क्या हो गए? इकाई हो गए, बाकी अन्य सभी अवयव 0 है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? इकाई मैट्रिक्स। नेक्स्ट है अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स के अंदर कोई भी अवयव ले सकते हैं अपन। इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान भी हो सकते हैं,
ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसके अग्रक विकर्ण यानी मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो अदिश मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे मैं इस प्रकार से लिखना चाहूँगा, मैं एक एक लिखूँगा तो आप समझेंगे इकाई मैट्रिक्स ही है। मैं यहाँ पे अंक चेंज कर रहा हूँ, देखिए आप इस प्रकार से। जैसे मैं ये 2 2 2 अंक ले लिया, मैंने अलग कर दिया। बाकी सभी अवयव क्या होंगे? 0 1 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 है। इसके जो मुख्य विकर्ण है उसके अवयव समान है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? अदिश मैट्रिक्स। इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, केवल एक पंक्ति और एक स्तंभ में लिखना चाहेंगे कोई भी अवयव लिख सकते हैं अपन, ये लिख दिया तो ये भी क्या है? अदिश मैट्रिक्स ही होगा। नेक्स्ट है त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स दो प्रकार की होती है, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स और निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि इसके मुख्य विकर्ण के ऊपर अवयव होता है और जबकि नीचे के अवयव शून्य होते हैं। जैसे मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ, 1 2 3 5 4 6, ये 0, ये भी 0, ये भी 0 है। एक मैट्रिक्स में यहाँ बना रहा हूँ, ध्यान देना इधर, 5 6 9 3 2 1 7 8 0 0 और 0। दोनों में क्या अंतर पता चल रहा है? ये जैसे मुख्य विकर्ण है, ये क्या है? मुख्य विकर्ण है। इधर भी ये इसका मुख्य विकर्ण है। अब दोनों में अंतर क्या है? इसमें ऊपर के अवयव है और नीचे वाले शून्य है। इसका मतलब ये क्या हो गई? ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स हो गई। ऊपर त्रिभुजाकार बन रहा है, ऊपर त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है। और इसके अंदर क्या है? नीचे के अवयव है और ऊपर सारे अवयव शून्य हैं, तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई है? निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ये हो गई निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। और ये हो गई ऊपरी त्रिभुजाकार। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है अपनी समान मैट्रिक्स। समान मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि दो मैट्रिक्स समान होती है, बिल्कुल समान होती है। जैसे मैं लिख रहा हूँ 1 4 5 6, ये दूसरी मैट्रिक्स है। ये भी 1 4 5 और 6, तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो गई? जैसे मैं इसको ए से लिखता हूँ, ए, और ये वाली हो गई बी। तो यानी कि ए और बी दोनों मैट्रिक्स क्या हो गई? समान मैट्रिक्स हो गई, क्योंकि ये पूरी बिल्कुल समान है। इस प्रकार से अपन मैट्रिक्स के प्रकार पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और आपको भी प्रयास करना है कि इसको देख करके, समझ करके और अन्य उदाहरण लिखने का प्रयास करें और उसको समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।